जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो लोग भी मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैं माँ काली से प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में बदलाव आए, खुशियाँ आए और चारों दिशाओं से सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस आए। और जो लोग भी मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करते हैं, मेरे वीडियोस पर लाइक करते हैं, उनके जीवन में बदलाव की एक नई शुरुआत होगी ही होगी। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को आपको कनेक्ट करना है। इससे पहले मैं चाहूँगी कि मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स के ऊपर से सारे नज़र दोष, चाहे उनके लक्ष्मी पर हो, चाहे उनकी लाइफ पे हो, चाहे उनके खुशियों पर हो, वो माँ खींच ले और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा रह जाए। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे साथ अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करना है, एक बार जयकारा लगाना है, बोल सच्चे दरबार की जय। और फिर हम देखते हैं कि क्या गाइडेंस आज आपको माँ का आ रहा है। जय माता दी। कार्ड्स को मैं शफल करती हूँ और देखती हूँ कि क्या गाइडेंस आ रहा है। जय माता दी। ओके, देखिए कार्ड में जो रीडिंग आ रही है सामने, रीडिंग बहुत कुछ कह रही है, बहुत कुछ आपको बता रही है। इंटेंस रीडिंग है, पावरफुल रीडिंग है। ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जिनको लगता है कि उनके घर में, बाहर या जीवन में कोई शत्रु तंत्र मंत्र, नज़र या षड्यंत्र करता रहता है। आज हम कोशिश करेंगे ये बताने की कि शत्रु की कोशिश क्या थी, क्या सफल हुई और कैसे डिवाइन इंटरवेंशन होता है या नहीं होता है। और सबसे बड़े सत्य का सामने आने वाला है। ये सामान्य कलेक्टिव रीडिंग है, मनोरंजन और मार्गदर्शन के लिए। जो रेजोनेट करे ले लीजिएगा और बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो आज की रीडिंग आई है, गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और माँ काली से प्रार्थना करिए। यहाँ पर ऊर्जाएं जो आई हैं वो क्लियर आई हैं। मैं 3 चीज़ें जानने की कोशिश करूंगी। शत्रु का षड्यंत्र क्या है, दिव्य शक्ति ने क्या किया और आपके लिए संदेश आगे क्या होगा। पहला कार्ड बहुत ही क्लियर है। ये शत्रु बहुत दिनों से आपके घर के बाहर तंत्र कर रही थी, कई बार कोशिश कर चुकी थी। पूर्णिमा से पहले का पूरा प्लान था, नज़र, तंत्र मंत्र, सब कुछ। इनका उद्देश्य एक ही था, आपका हौसला तोड़ना, परिवार में कलह पैदा करना या आपको कमज़ोर कर देना। क्योंकि ये आपकी एक अथॉरिटी वाले इमेज से बहुत ज़्यादा जेलसी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हों, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हों, कोई गलत आदतें ना हो तो उनको गलत आदतों में डाल देना, या आपके पार्टनर से आपकी इतनी ज़्यादा दूरी कर देना, या आपको इतना ज़्यादा बीमार कर देना, डरा देना। इसके लिए तंत्र मंत्र करा जाता है। आपके घर की सारी खुशियों पर बंधन लगा देना, इतनी बुरी तरीके से आपको दबा देना कि फिर इंसान उठ ही ना पाए। एक ऐसा षड्यंत्र सामने आ रहा है। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रात के अंधेरे में आपके घर के बाहर एक महिला कई दिनों से कुछ चीज़ें फेंक रही थी, कई बार कोशिश कर रही थी। पूर्णिमा से पहले का एक पूरा प्लान था, नज़र, तंत्र मंत्र, सब कुछ। ये चोरी छुपे अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए किसी तांत्रिक से, चाहे नींबू, शमशान की राख, हड्डी का चूरा, किसी की हड्डी की कील बनाकर आपके घर के बाहर फेंक देना। लौंग, फूल वाली लौंग फेंक देना, सिंदूर फेंक देना, और फिर इस तरह से कदर एक बार फेंक देना और फिर वो चीज़ें उड़ भी जाती हैं हवा में, आपको दिखाई ही नहीं देती कि वो क्या चीज़ें हैं, या कुछ किया भी गया था आपके घर के बाहर। और बहुत सारे लोगों के केसेस में तो घर की फ़ोटो, मेन डोर का दरवाज़ा लेकर भी ये सारी चीज़ें की जाती हैं।
और ये बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी। आपके घर में षड्यंत्र का बू आपको आ रही थी, क्योंकि आपके लग रहा था कि ये द सन का कार्ड जो उल्टा आया है वो दिखा रहा है कि आपके घर में कुछ कलह होने लगी थी। आपके बच्चे बीमार पड़ने लगे थे, आपके बच्चों की खुशियाँ, पढ़ाई में असर आने लगा था, करियर ग्रोथ रुकी थी, आपकी खुद की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, हेल्थ इश्यूज हो गया, चाहे पार्टनर से दूरी एक अजीब तरह की बन रही थी। एक पार्टनर जो आपकी बात सुनते थे, आजकल वो आपकी बात नहीं सुन रहे थे, हर समय आपको दबाने की कोशिश में कर रहे थे। ऐसा आपको लग रहा था कि आपके घर में ही कोई आपका दुश्मन बन गया है। और यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि बहुत दिनों से ये 2 से 3 महिलाएं हैं, 2 लोग पीछे से काम कर रही थी और एक सामने से, जो कि आपको नीचा दिखाने के लिए ये सारी चीजें हो रही थी। लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूर्णिमा आने वाली है, और पूर्णिमा ये मामूली पूर्णिमा नहीं है, गुरु पूर्णिमा है। आपके पास आशीर्वाद है अपने गुरु का, और गुरु हो सकता है देवी भक्त हो, गुरु को आपकी एनर्जीज पता है। आपको यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जिसको भी आपने हो सकता है दीक्षा ना भी ली हो, दिल से गुरु माना हो, जब ये महिला आपके घर के द्वार पर आखिरी चीज़ें फेंकने गई तो इसके साथ वो हुआ जो ये आज तक भूल नहीं पा रही है। यहाँ पर मुझे सही सही दिखाई दे रहा है। रात के अंधेरे में चोरी छुपे जब वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, तभी एक शक्ति जागृत हुई आपके घर के द्वारपाल के रूप में, जो आपकी घर की कुल देवी की तरह एक्टिवेटेड थे, या माँ काली की तो एक शक्ति आपके पास है ही, शक्ति स्वरूपा माँ, जो आपको हर समय रक्षा करती है। आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, देखिए हर जन्म में जरूरी नहीं है कि आप एक ही धर्म के हो, आप सनातन को ना भी मानते हो, लेकिन है आपके ऊपर देवी कृपा है, किसी न किसी रूप में आपके ऊपर देवी कृपा है। इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि आपका एक कनेक्शन एक शक्ति के रूप में है। आपसे लोग जेलसी करते हैं, आपकी पावर्स घटाने की कोशिश करते हैं, आपके बच्चों की प्रोग्रेस रोकने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर इस महिला को ये चीज़ें दिखाई दे गई है कि आपका घर नहीं, एक मंदिर है जिसमें सिर्फ पवित्रता आपने रखी है, जिसको मंत्र जाप से आपने जागृत करा हुआ है, नाम जाप से, अपने अच्छे कर्मों से, अपने अच्छे संस्कार, आपके अंदर पास्ट के अच्छे संस्कार हैं, आपके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो एक साधारण इंसान में नहीं रहता है। आपका घर नहीं, एक मंदिर बन चुका है। और ये सच्चाई जब इस महिला के सामने आई है, वो आई कैसे है ये भी मैं आपको बता दूं, ये देख लेती हूँ मैं, ये सच्चाई इसके सामने आई कैसे। क्योंकि जब ये चीज़ें डाल रही थी आपके घर के बाहर, तो इसको ऐसा लगा कि कोई, चाहे वो आपकी कुल देवी हो और चाहे आपके गुरु का वो संरक्षण, जिसकी वजह से देवी शक्ति जागृत हुई आपके घर में, उस शक्ति ने इसके हाथ पर निशान बना दिए, पकड़ लिया इसका हाथ। आखिरी चीज जब वो भयानक शमशान की कील हड्डी रूपी आपके घर के बाहर जाने डालने वाली थी, उसके हाथ पर निशान बन गए। घबरा कर उसने तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने साफ साफ कह दिया, इस घर में अगर तूने कुछ किया तो तेरा विनाश निश्चित है। घर देवी का है, माँ काली खुद बैठी हुई है यहाँ पर। इसके हाथ, ये जो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, इसने तांत्रिक को बताया, इसका ऐसा लगा किसी अदृश्य शक्ति ने इसका हाथ जकड़ लिया है, इतनी बुरी तरीके से जकड़ लिया है कि इसे छूटे नहीं छूट रहा था। उस रात के अंधेरे में इसको एक अट्टहास सुनाई दे रहा था, पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी, घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और इसको समझ में आ रहा था कि कोई शक्ति है जो इसको पीछे धकेल रही है, जो इसका हाथ जकड़े है। और इसने अपने हाथ की तरफ देखा तो काले निशान बने हुए थे जो इसको दर्द कर रहे थे। ये दर्द में करहा रही है, इसका हाथ नहीं उठ रहा है। और यहाँ पर तांत्रिक ने भी कह दिया, तेरा विनाश निश्चित है। इसको, इस घर को तू दूर से देख सकती है लेकिन इसका कुछ कर नहीं सकती।
क्योंकि इस इंसान का हौसला कई बार कई लोगों ने तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन टूट नहीं पाई। यह आपकी आस्था और देवी कृपा है। जितना वो कोशिश करती है उतना ही आपको शक्ति मिलती है। सच्चाई क्या है आपके घर की, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए, सच्चाई आपके घर की ये है कि आपके घर के बाहर एक ऐसी शक्ति हमेशा पहरा दे रही है अदृश्य रूप में। ये कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक देवी शक्ति है। माँ काली स्वयं आपकी रक्षा कर रही हैं। आपकी कुल देवी चारों तरफ घेरा बनाई हुई हैं, और इन निशानों को मामूली ना समझे वो। जब ये दर्द इसको एहसास होगा तब इसको समझ में आएगा कि एक्चुअली में इसने पंगा किससे लिया है। आपका घर समृद्धि और आशीर्वाद से भरा है। शत्रु सोच में पड़ गई है कि उसके साथ ये क्या हुआ। उसको आज एक ऐसे सत्य का सामना करना पड़ा जिससे वो इतने दिनों से भाग रही थी। उसको पता था कहीं ना कहीं कि कोई ना कोई संरक्षण तो आपके पास है, कोई ना कोई शक्ति तो आपका की रक्षा कर रही है। और अब ये भी एक कार्ड आ रहा है कि कर्म का चक्र पूरा हो गया है। आपने जो कुछ भी खोया है वो आपको वापस मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, बस विश्वास रखना है। रोज माँ काली का नाम लीजिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः। घर के मुख्य द्वार पर काले तिल, लाल धागा या हनुमान चालीसा की पूजा करें। हनुमान चालीसा आप हटा लें। हनुमान जी की किसी पंचमुखी हनुमान जी की आप कोई फोटो या चित्र लगा सकते हैं मुख्य द्वार पर। नमक का पानी घर में छिड़कें। विश्वास रखें आप सुरक्षित हैं। और एक फाइनल कार्ड हम देख लेते हैं कि आपके घर में शांति और सुरक्षा आने वाली है। शत्रु की शक्ति खत्म हो गई है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके घर के साथ भी ऐसा कभी लोगों ने करने की कोशिश की है, और कुछ संदिग्ध चीज़ें आपको कई बार अपने घर में मिली भी हैं, पर उनका असर ख़त्म हो गया है जल्दी ही। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी। हर हर महादेव।